ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान से पहले भी जो आपने खिताब किया था, इज़हार ख्याल किया था, आपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, आज जब वो ऐलान हुआ है कल, तो उसके बाद पीटीआई की जानिब से भरपूर तरीके से मुखालिफत की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर आपको क्या लगता है, मुखालिफत की वजूहात क्या हैं आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम तो ऑपरेशनों की बहुत डसी हुई हैं। आपको पता है कि स्वात में ऑपरेशन हुआ, वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, तो सबसे पहले इसका जायजा लेना चाहिए कि क्या वो ऑपरेशन कामयाब हुए और उसकी कितनी जो है ना वो मौसर हुए हैं और उसकी वजह से क्या नुकसान हुए हैं। यानी हमारे तो पूरी की पूरी आबादी जो है ना वो नकल मकानी पे मजबूर हो जाती है और उसकी वजह से हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी भी खत्म होती है और साथ साथ जो है ना उस कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। यानी इस बजट में चाहिए था कि अभी भी जो है ना उस फाटा के ऊपर टैक्स भी लगाए गए हैं और जो हमने कोई इस तरह बात नहीं किया। हमने कहा कि आप अगर कोई समझते कोई काम आपने करना है हमें बताए। पार्लियामेंट जो है ना इस वक्त मतलब चल रहा है, इजलास चल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर रोजाना आते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामेंट के सामने बात रखे कि क्या है, ताकि पार्लियामेंट जो है एक कलेक्टिव विजडम दिखाती है। फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम जो लीडरशिप उधर है। असद कैसर साहब, अता तारर साहब कह चुके हैं कि अब ये मामला आएगा पार्लियामेंट में। हाँ, ये तो हमने उसको कम्युनिकेट किया। पहले तो स्पीकर साहब ने हमें मौका ही नहीं दे रहे थे। हमारा मुतालिबा तो यही था कि आप पार्लियामेंट में लेके आओ और फिर हम देखेंगे कि आपका प्लानिंग क्या है। हम रिएक्शन तब देंगे, हमें तो अभी क्लियरिटी नहीं है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम ऑपरेशन को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो स्वात तर्ज पे ऑपरेशन या वजीरिस्तान तर्ज पे ऑपरेशन वो काबिल कबूल नहीं है। तो आपका ये कहना है कि ये जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हुआ तो उससे पहले आप लोगों को एतमाद में, पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऐलान किया जाना चाहिए था? बिल्कुल, पार्लियामेंट है, इसलिए पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौम को पॉलिसी दे। पार्लियामेंट जो है ना वो पॉलिसी साज इदारा है। आप लेके आए, हकायक लेके आए, समझाए लीडरशिप को, मुंतखब नुमाइंदों को। हमें तो काफी कंसर्न है इस पार्लियामेंट पे भी, लेकिन फिर भी जो भी पार्लियामेंट है रहा था, फिर भी आप उसको उसमें लेके आए, तजावीज लेके आए। अभी हमें कोई पता नहीं कि ये ऑपरेशन का क्या मॉडल बना है। असद कैसर साहब, ये भी हम आपसे जानते हैं, लेकिन एपिक्स कमेटी के इजलास में तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, अली अमीन गंडापुर वहां पर थे, यकीनन वहां पर बात हुई होगी। बिल्कुल, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है, उसने कहा कि हमारे कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। वहाँ जो है ना रूटीन में तो ये डिस्कशन होती है, जहाँ जब मसाइल होते हैं उस पर बात भी होती है और उसके लिए लायबल भी तय हो जाता है। लेकिन एक फुल प्लेज ऑपरेशन के हवाले से उसने लायल भी जाहिर की। कल हमारी मीटिंग है चीफ मिनिस्टर का, कल 5 बजे। देखिए, मैंने कल, लेकिन असद कैसर साहब, माजरत, आप ये कह रहे हैं कि एपिक्स कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने आपको कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई ऑपरेशन से लेकर? जो शहबाज शरीफ ने बात की इस किस्म की, उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि रूटीन में डिस्कशन होती है और ये जो हमारी कंटिन्यूटी एपिक्स कमेटी तो बहुत पहले से बना हुआ है, इसमें डिस्कशन होती है और इसमें डिस्कशन आया, जहाँ जहाँ मसाइल है वो डिस्कस हुए और उसकी तरीका पे बात हुई। लेकिन कोई, उन्होंने कहा कि कोई डिसीजन नहीं है कि हम कोई फुल प्लेज ऑपरेशन का कोई प्लान कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं, हमें डाउट अभी भी क्लियरिटी नहीं है हमें कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर जो भी कर रहे हैं, जो भी इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी पार्लियामेंट में बनती है। आप पॉलिसी आप लेके आए ताकि पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर डिबेट हो तमाम। तो असद कैसर साहब, आप तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये मामला पहले आना चाहिए था, एतमाद में लेना चाहिए था पार्लियामान को, लेकिन आपके मुताबिक और अली अमीन गंडापुर की जो आपसे गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि एपिक्स कमेटी के शुरका को भी एतमाद में नहीं लिया गया। नहीं, मैं चूंकि मुझे अली अमीन साहब ने जो बात कही है, उन्होंने इतनी मतलब सेंसिटिविटी से बात नहीं की कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे कोई डिसीजन हुआ है। अभी तो डिसीजन का मैंने उसके साथ टेलीफोन पे बात की, फिर मैंने कहा कि मैं आपको मिल लूंगा। तो कल हमने टाइम दिया है, तमाम एमएनएस की मीटिंग है अली अमीन से, तो वो हम उससे जानना चाहेंगे कि वो क्या डिसीजन है। लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने यही कहा है कि एपिक्स कमेटी के इजलास में इसको पर्टिकुलरली लेके बात नहीं हुई, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ये रूटीन मीटिंग थी और रूटीन मीटिंग में जो है ना जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग पहले से होती थी, इस तरह वो हमारी मीटिंग थी। लेकिन स्पेसिफिक इस पे जो बात हुई है वो इतनी मतलब है कि उसने कहा कि वो रूटीन डिस्कशन उस पर हुई है। तो मैं उसके बारे में भी ज्यादा क्लियरिटी इसलिए नहीं कह सकता कि टेलीफोन पे हमारी ज्यादा बात नहीं हो सके। तो फिर मैंने कहा कि हम मिलते हैं ताकि आप हम बताएं कि एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है और क्या है।
पार्टी की तो पॉलिसी क्लियर है जो मैंने बताई है, क्या वो उस पर किसी भी सूरत। हाँ, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जब भी कोई डिसीजन हो, करेक्टिव डिसीजन होनी चाहिए, तमाम कौम का ऐसी पॉलिसी हो कि वो तमाम कौमी मफाद में हो और कौमी फैसला हो, और पार्लियामेंट वाहिद जगह है जहां डिसीजन हो सकती है। मैंने तो उनको यहाँ तक कहा कि जो हमारी पश्तून कम्युनिटी की जो यहाँ लीडरशिप है, खासकर जो इवन की ANP भी हो गया, आफ्ताब खान भी हो गया, मौलाना फजल रहमान साहब हो गया, और भी जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ, उनकी 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 मुशावरत भी इसमें जरूरी है ताकि कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो। किसी भी सूरत में हम बदमनी नहीं चाहते, हम इस इलाके में अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, हम चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कैसर साहब, लेकिन अगर चीनी वज़रा की, चीनी वजीर का बयान देखा जाए, चीन की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो यकीनन फिर कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा ना, कार्रवाई करनी पड़ेगी, चीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा। बिल्कुल, चीन की तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल जरूर एड्रेस करना चाहिए, उनको पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए और उनकी जो कंसर्न है वो एड्रेस होना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का काम है कि वो बताए कि किस तरह करना है कोई चीज। अगर पार्लियामेंट को आप उसमें ना ले तो पार्लियामेंट का मकसद क्या है? पार्लियामेंट तो है पॉलिसी साज इदारा, पार्लियामेंट की पॉलिसी बनती है। आप ले क्या है ताकि हम बताएं कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे अमन की बहाली हो सकती है, कैसे चाइना की कंसर्न है उसको एड्रेस किया जा सकता है। हम कतन इस तरह नहीं चाहते कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम, हम चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है असद कैसर साहब, इस ऑपरेशन के मकासद क्या हैं, क्या क्या अहदाफ हैं, क्योंकि अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर। यही तो बात है ना, हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। हमें तो कैटेगरी में मुझे भी इतनी नॉलेज है जितनी आपको है, मुझे तो अभी पता नहीं है कि इसका प्लानिंग क्या है, क्या चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं PTI की जानिब से शदीद मुखालिफत की ये भी वजह हो सकती है कि आपको ये लगता है कि आपको खदशात हैं कि आप लोगों की तरफ मामला ना आ जाए? क्या मतलब? देखिए, हमारी तरफ से कैसे आ सकता है? हम सूबे में हुकूमत है और सूबे में हुकूमत में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो हम चाहते हैं कि इस चीज पे जितना मुमकिन डिबेट हो, डिस्कशन हो, कंसर्न हो, जिसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करे, कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक जो है ना खास पॉइंट सेट से फैसले ना करे। जिस तरह इस अफगानिस्तान को डील किया जा रहा है, जिस तरह इस इलाके को डील किया जा रहा है, 50 साल से जो है एक प्रैक्टिस हो रही है और उस प्रैक्टिस की कोई कामयाबी नहीं हुई। चाहिए तो ये कि 50 साल जो जंग हुई उसके बाद ऑपरेशन हुए, आज कोई दहशतगर्दी ना होती। आपने फेंसिंग करवाई ना, फेंसिंग की कितनी आपने उसके रिजल्ट दिखाए। मैं देखो इस वक्त हमें चूंकि पता नहीं है कि इनकी प्लानिंग क्या है, तो मैं इस पर कोई कंक्रीट डिसीजन या ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन सिर्फ इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो भी हो वो पार्लियामेंट डिसाइड करे। पार्लियामेंट डिसाइड करे।